श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज हम भगवान क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा और समझिएगा। इससे आपके बहुत से संशय नष्ट हो जाएंगे और भगवान में सहज आपकी प्रीति होगी। सबके अंदर ये प्रश्न रहता है कि भगवान सगुण हैं कि निर्गुण हैं, साकार हैं कि निराकार हैं, क्या है? तो उस बात का जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। यह पृथ्वी जल के आधार पर है और पृथ्वी की अपेक्षा जल तत्व 10 गुना बड़ा है, और जल की अपेक्षा तेज, और तेज की अपेक्षा वायु, और वायु की अपेक्षा आकाश तत्व 10 गुने से भी बड़ा है। और आकाश का निवास स्थान परमात्मा में है, और परमात्मा सबके आधार है। परमात्मा का कोई आधार नहीं, जो सबका आधार है, जिसका कोई आधार नहीं, उसे परमात्मा कहते हैं। अड़ो अड़ियान महतो महियान। परमात्मा सबसे महान, बड़े से बड़ा भी है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। निराकार परमात्मा का अनुभव करो, लेकिन साकार भगवान से प्रेम करो। कितने ही ज्ञानी पुरुष साकार भगवान की भक्ति नहीं करते, वे बड़ी भूल करते हैं। अपने शरीर में भगवान हैं, परंतु माया के आवरण में। निर्गुण परमात्मा तो दीपक के समान है। दीपक के प्रकाश में ताला तोड़कर चोरी करो अथवा रामायण पाठ करो, दीपक का प्रकाश कभी कुछ भी नहीं करता। उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा भी किसी को भी पाप करने से रोकता नहीं और पुण्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता। जो कुछ भी कर सकता है वह साकार परमात्मा ही कर सकता है। निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति श्री राम जी में ही है, श्री कृष्ण जी में ही है, श्री शिव जी में ही है। निर्गुण परमात्मा में यह शक्ति नहीं है। सूर्पनखा को सजा साकार परमात्मा ही देते हैं। सबरी को दिव्य गति साकार परमात्मा ही देते हैं। साकार परमात्मा की प्रेम से पूजा करो। रामायण का उद्भव साकार और निराकार के झगड़े से ही हुआ है। सती जी कहती हैं, निर्गुण निराकार भगवान सगुण साकार परमात्मा होते हैं, इसको किस प्रकार माना जाए? तो श्री शिव जी कहते हैं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। बर्फ ही पानी और पानी ही बर्फ हो जाता है। जल और बर्फ में जिस प्रकार भेद नहीं, उसी प्रकार निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं। सगुण परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो वह तुमको माया के बंधन से मुक्त कर देगा। व्यवहार को शुद्ध करने के लिए निर्गुण निराकार का अनुभव करो, परंतु निर्गुण निराकार तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे कभी नहीं। कृपा तो सगुण साकार भगवान ही करेंगे। वे बहुत दयालु हैं, उनको बहुत दया आती है। निर्गुण निराकार भगवान दयालु नहीं हैं और निष्ठुर भी नहीं है। दीपक के प्रकाश में कोई हंसे अथवा रोवे, दीपक का प्रकाश निष्ठुर भी नहीं, दयालु भी नहीं, उसका तटस्थ भाव एक रस रहता है। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव जी ही साकार ब्रह्म हैं। निर्गुण निराकार में जो शक्ति है वही सगुण साकार में भी शक्ति है। अब आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी ऊर्जा है और वो ऊर्जा एक स्वरूप में, एक व्यक्तित्व में प्रकट हो गई। अब आपको निर्णय करना है कि आप उस ऊर्जा से प्रेम करेंगे कि जो हमारे आप जैसा बोल सकता है, उठ सकता है, हमसे बात कर सकता है, हमारे सब काम कर सकता है, हम उससे प्रेम कर सकते हैं, इस व्यक्तित्व से प्रेम करेंगे। ये आप पर निर्भर करता है।
तो सगुण साकार ही भगवान श्री राम कृष्ण शिव जी ही वो व्यक्तित्व हैं जो उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करके रखे हैं, वही निराकार ऊर्जा। भगवान मानव कल्याण के लिए मनुष्य जैसा स्वरूप धारण करते हैं और मनुष्य जैसी लीला करते हैं। परमात्मा की लीलाओं का विचार जीव स्वयं की बुद्धि के अनुसार करता है। रामायण अनेक हैं, उनमें अनेक प्रसंगों में अनेक वर्णन हुए हैं। किसी रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि विवाह के पश्चात राम जी सीता जी के साथ अयोध्या पधारे। श्री सीता जी को श्री राम जी के चरणों की सेवा करते करते मन में थोड़ा अभिमान जाग गया और राम जी की अपेक्षा मैं सुंदर हूँ, मैं कोमल हूँ। अभिमान जीव का पतन करने वाला होता है। भक्ति करो किंतु अभिमान को छोड़ो। यदि बढ़ जाता है तो समझना कि भक्ति में कोई भूल हो गई। सभी प्रकार के दोषों को परमात्मा क्षमा कर देते हैं, परंतु अभिमान परमात्मा से सहन नहीं होता। इसका भार उन्हें अत्यधिक लगता है। सीता जी राम जी के चरणों की सेवा करती थी और सीता जी चरण दाब रही थी, परंतु परमात्मा को आज सीता जी के हाथ का भार सहन नहीं हो रहा था। चरण अत्यंत ही कोमल बन गए। मक्खन के ऊपर हाथ टिकाओ तो उस पर गड्ढा पड़ जाता है। आज भगवान ने अपने चरण ऐसे ही कर दिए। परमात्मा का श्रीअंग मक्खन से भी अधिक कोमल बन गया। उन्होंने सीता जी से कहा, तुम्हारे हाथ का भजन मुझसे सहन नहीं हो रहा। उन्हीं अति कोमल श्री राम को कैकेयी ने आज्ञा दी। अब नंगे चरण वो वन में फिरे। शंकर भगवान पार्वती जी को निर्गुण निराकार और सगुण साकार का स्वरूप समझाते हैं। सगुण साकार परमात्मा प्रेम की मूर्ति है और निर्गुण निराकार परमात्मा को किसी पर दया नहीं आती। सगुण साकार परमात्मा किसी का दुख नहीं देख सकते। अपने दुख का अंत बुलाना हो तो भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव जी से प्रेम करो। सगुण साकार परमात्मा श्री राम परमानंद का दान करते हैं, मुक्ति देते हैं। आनंद ही राम कृष्ण हरि हैं। तुम यदि आनंद चाहते हो तो सगुण साकार भगवान से प्रेम करो। बहुत लोगों के मन में ये शंका होती है कि मूर्ति में क्या ईश्वर है। अरे मूर्ति में अगर आपका भाव दृढ़ होगा तो भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। निर्गुण निराकार और सगुण साकार तत्व से एक ही हैं। भगवान भक्तों की प्रार्थना से ही सगुण रूप में आ जाते हैं। फिर पार्वती जी को विश्वास हो गया कि जो ब्रह्म निर्गुण निराकार है वही श्री राम जी हैं, वही श्री कृष्ण हैं। उनको अत्यंत आनंद हो गया। महाराज मुझे राम जी की कथा और सुनाओ, परमात्मा के अवतार धारण करने का क्या कारण है। इस प्रकार पार्वती और भी प्रश्न करने लगी। शेष चर्चा आगे करेंगे। इस प्रकार आज हम समझे कि निर्गुण निराकार क्या है, सगुण साकार क्या है, सगुण परमात्मा की सेवा भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए। जय जय।